अगर बोलने से नाम किसी के घर पे हो जाता तो हम किसी का भी घर ले लेते कभी भी। इन कानूनी पेपर्स की क्या जरूरत होती? बताइए बताइए, जवाब दीजिए। हाय 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 हाय, क्यों बार बार फोन कर रही है? नहीं चलेगी। हेलो, अरे तुम बार बार हमारा फोन काहे काट रहे हो? अरे क्योंकि हमें तुमसे बात नहीं करनी, रखो फोन। ऐसा मत बोलो अमित के पापा, हम कह रहे हैं ना, हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। हम अम्मा से भी माफी मांग चुके हैं, हम सबसे माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम हाथ जोड़ते कहो तो तुम्हारे पैर भी पड़ने को तैयार है, हमें माफ कर दो। लेकिन अम्मा और भैया को कुछ मत बताना। अरे काहे ना बताएं, तुम्हारी वजह से कितनी मुसीबत में वो लोग, जानती हो ना। हाँ हाँ हमें पता है, हम उसके लिए शर्मिंदा भी हैं, हम माफी मांग रहे हैं ना। तुम जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है, लेकिन अम्मा और भैया को हमारी सच्चाई मत बताना, मत बताना, मत बताना। अच्छा ठीक है, नहीं बताते, लेकिन बदले में तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। हाँ हाँ हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, जो कहोगे करेंगे। तुम कहोगे छत से कूद जा तो हम छत से भी कूद जाएंगे। बोलो। पहले सुन तो लो, बात क्या है। हाँ हाँ बोलो बोलो। तुम्हें इसी वक्त रेलवे स्टेशन आना होगा और हम जैसा कहते हैं वैसा ही तुम्हें यहाँ बोलना पड़ेगा। हाँ ठीक ठीक है, हम अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ठीक है। मैं अपनी लाइफ में आज तक कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ बीच में छोड़ दिया। ना अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया और ना ही अपनी जॉब संभाल पाया। मेरे सारे सपने सपने ही रह गए, कुछ नहीं कर पाया मैं। लेकिन मैं इसे हार मान के नहीं बैठ सकता। लाइफ में मुझे आगे बढ़ना होगा और उसके लिए मुझे कोई अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। मुरली सिन्हा, मुरली सिन्हा, मुरली सिन्हा। सर आप इनकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, आप हमारे सबूत देखिए, बस आप उन पर भरोसा कीजिए। सर इनके पास कोई सबूत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में हमारे बेचारे पापा जी को फंसाना चाहते हैं। अच्छा, हम फंसा रहे हैं? जी हाँ। हाँ ठीक है, रुको फिर। ये देखिए सर आप ही बताइए, क्या झूठ बोल रहे हैं हम? अरे ये तो, एक मिनट भैया, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इनके इस टटपूंजी सबूत का भी काट है मेरे पास। आइए आइए, जरा सामने आइए श्रीमती जी। ये हमारी धर्मपत्नी हैं और राघव भैया की छोटी बहन भी हैं। श्रीमती जी, जरा इन सबको साफ साफ और सच सच बताइए कि आप राघव भैया को किराया देती हैं या नहीं देती हैं? हम राघव भैया को किराया नहीं देते हैं। जरा जोर से बोलिए। हाँ हम राघव भैया को किराया नहीं देते हैं।
बल्कि भैया तो हमारा घर चलाते हैं बेचारे। हम तो सब एक ही परिवार के लोग हैं और हम एक परिवार में का किराए का लेन देन करेंगे भाई। फिर इस फोटो में क्या है? इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि आप राघव जी को किराया दे रही हैं। दिखाओ। अरे ये तो हमारा फोटो है, राघव भैया का और हमारा फोटो है। तो आखिर सच सबके सामने आ ही गया। अरे का सच सामने आ गया है बौड़म, कुछ समझता नहीं है। अरे इंग्लिस्तान में रहते हो का? ये तो वो तो हमारे ये रक्षाबंधन का फोटो है। तुम्हें मालूम नहीं है का? रक्षाबंधन की रस्म होती है, बहन राखी बांधती है, भाई नेक सगुन देता है। देखो भैया 500 रुपए हमें दे रहे हैं, वही तो 500 रुपए दिख रहे हैं इसमें। है बौड़म, रक्षाबंधन के सगुन को तुमने जो है किराया बता दिया। बताओ। अरे अम्मा जी यहाँ झूला में बैठकर माला काहे जप रही हो? टीवी चालू करो ना। और तुम लोग टीवी अपना खरीद काहे ना ही लेते हैं? अभी जाओ कहीं और जाकर देखो। आज हमारे घर पे किसी को टीवी देगी देखना। अरे नहीं अम्मा जी, वो बात नहीं है। क्या बात? आपकी बहू टीवी पे आ रही है। टीवी पे बहू? हमारी बहू? घर से इधर टीवी में कैसे पहुंच गई? खिड़की में से बाहर कूदी होगी, है ना? एक नंबर की भगोड़ी है तेरी बिटिया और बहुरिया, दोनों की दोनों भगोड़ी है। क्या बताए? क्या किया तूने? हाँ, हमने कहा था एक पैर पे खड़ी रह के प्रार्थना करना, खंडित कर दी प्रार्थना। जब तक नहीं बोले खड़ी रहना। मुझे लग रहा है कि आप लोगों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जल्दी आपने फैसला नहीं लिया और लोग बेकाबू हो गए, तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे, बता रहा हूं। आज अगर राघव भैया को नौकरी नहीं मिली तो हम सब अपने आप को जला कर राख कर देंगे। अगर इस बात का फैसला अभी नहीं हुआ तो हम यहाँ से एक भी ट्रेन जाने नहीं देंगे। और हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चल के पटरी पर ही उतर जाते हैं। ठहरिए, ठहरिए। अशोक जी जरा रुकिए। राघव जी, मैं सिन्हा जी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ और मैंने ये फैसला लिया है कि राघव जी को इज्जत के साथ उनकी नौकरी वापस दी जाती है। इसके साथ ही मैं ये भी घोषणा करता हूं कि आज तक सिन्हा साहब ने जो भी निर्णय लिए हैं उन्हें रद्द किया जाता है। सर, इसका मतलब है कि अशोक अग्रवाल को उनकी कैंटीन वापस दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, ये तुम लोगों की कोशिश की वजह से ही हो पाया है ये। इसके साथ ही एक और घोषणा करना चाहता हूं कि सिन्हा साहब के अगेंस्ट ऑफिशियल इंक्वायरी बैठाई जाएगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि आइंदा से कोई भी बड़ा ऑफिसर अपने पद का गलत फायदा ना उठाए। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? अशोक बाबू, आप फरिश्ता बनकर आए आज हमारे लिए, वरना हम तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे पूरी। अरे भैया, ये सब तो इन बच्चों, इन कुलियों, इन सब लोगों की वजह से हुआ है। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। नहीं फूफा जी, अगर आप नहीं होते, आप ये आइडिया नहीं देते तो ये कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से।
मैं दादी को फोन करके आओ। दादी जी को पता चलेगा ना तो खुशी से नाचेंगे। हेलो। हाँ हेलो दादी, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि पापा को उनकी नौकरी वापस मिल गई है। अरे पता है हाँ, आज काट काट सब बराबर चलते हैं, पता है हमें। अब तो आप ये सुन के भी और खुश हो जाओगी कि फूफा जी को उनका कैंटीन वापस मिल गया है। सब पता है, अरे सब पता है हमें। तुम्हें लगता है हमें कुछ पता नहीं, पर सब तू घर आ जा, घर आ जा, घर आ जा। राघव भैया के स्वागत की तैयारी करो। जश्न की तैयारी। अभी तक तू कहाँ है खड़ी एक टांग पे? हमारे पुण्य प्रताप से रघुआ की नौकरी मिल गई, अब टांग पे खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाले, हमें तो लगा था कि तुमने हमारे साथ कनेक्शन काट दिया, पर कनेक्शन तो अभी चालू है। अरे माँ जी, थोड़ी देर हम टीवी देख लें, शाहरुख खान की पिक्चर आने वाली है। अच्छा चलो, आज तो सब अलाउड है, सब देखो खुशियाँ सबके लाने अदरक वाली चाय बना और नाश्ता खा हुआ। नहीं मतलब हम बनाते हैं। बना। हाँ ठीक है जी। अब बैठो, बैठ जाओ, बैठ जा पीछे। हाँ अच्छा बैठ जा, बैठ के देख। चल चल। भाइयों, हम सब की तरफ से तहे दिल से आप सबका शुक्रिया कि आपने हमारा समर्थन किया, और हमारी वजह से जो भी तकलीफें आप लोगों को हुई उसके लिए मैं सबकी तरफ से माफी चाहता हूं। चाहूंगा कि आप सब अपने अपने कामों को लौट जाएं अब। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा समझी जी, चलते हैं। अरे भैया, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है सरला। माफी मांगनी है तो इनसे मांगो, इनकी गुनाहगार हो तो। इनसे तो हमने माफी मांग ली है और इन्होंने हमें माफ भी कर दिया है। पूछ लो, कर दिया है। बस अब तुम और अम्मा हमें माफ कर दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तो माफ कर ही देंगे तुम्हें सरला, काहे कि तुम हमारी छोटी बहन हो। पर अम्मा की गारंटी हम नहीं दे सकते। देख लो। फूफा जी, आप लोग भी घर चलिए ना, मम्मी जी और दादी जी इंतजार कर रही हैं। नहीं, हम कैसे जा सकते हैं? अम्मा हमें घर में आने ही नहीं देंगी। बुआ जी, आज इतना बड़ा दिन है, इतनी चीजें बदल गई। पापा जी की नौकरी वापस आ गई, फूफा जी को उनकी कैंटीन वापस मिल गई, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दादी जी का दिल भी बदल जाए। श्रीमती जी, वैसे चलने की तो बनती है। हाँ, जा चाहते तो हम भी हैं। ठीक है, चलते हैं, कोशिश करते हैं। तुम कह रहे हो तो। आओ। अम्मा जी, इलो तैयार हो गई स्वागत की रंगोली है। हाँ। अम्मा जी बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। राघव भैया को नौकरी वापस मिल गई। धन्यवाद धन्यवाद। मिल गई। हमें तो लगता है भगवान ने आपको वापस भेजा है अच्छे दिन देखने के लिए। हाँ, अम्मा जी चली जाती तो इस घर पर इनकी बहू का राज होता और सरला बेचारी पड़ी रहती है इसी क्वार्टर में। हमें तो लगता है भगवान ने अम्मा जी को इसलिए वापस भेजा है ताकि वो अपनी बेटी का घर बसा सके। हाँ अम्मा जी, जो निपटाना है जल्द जल्द निपटा दो। पता नहीं कौन कितने दिन लिख कर लाया है। वैसे आपको एक अटैक तो आ चुका है। ओए, तू बधाइयाँ देने आई है कि मौत की बद्दुआ? अम्मा जी, हम तो जीवन की सच्चाई बता रहे हैं। अब आपको दोबारा जिंदगी मिली है तो ये थोड़ा ही है कि आप अमर हो जाएंगी। अब एक ना एक दिन तो सबको घाट पे जाना ही पड़ता है। हाँ सही कह रही हो कुसुम। अरे अम्मा जी, वैसे आपकी सारी सहेलियाँ ऊपर चली गई, आप एक ही बाकी रहेगी। ये सर को यहाँ से, वरना तुम दोनों को घाट पे पहुँचा देंगे। हम नहीं बता रहे हैं। सच्चाई का तो जमाना ही नहीं है। अब सच बोलो तो धक्के मारकर निकालते हैं। तो सच्चाई बताने की इच्छा हो रही है अंदर से, हैं? तो जा चौराहे पे जाके सच्चाई सुना, वहाँ सब सुनेंगे भी और तुझे पैसे भी देंगे। सर अच्छा अम्मा जी, हम क्या कह रहे हैं,
वो सारी तैयारियां तो अंदर कर ली है हमने, है बस अब वो आ जाए एक बार। हाँ रखवा, रुक 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 रुक, भाई रुक, अंदर मत आना तू, रुक। सतिया आरती की थाली ला, मैं संग लाती हूँ। आजा आजा मेरे लल्ले, आजा आजा। कहाँ चलना? माला ले, अरे हे भगवान, रक्षा करना हमारे लल्ले की और सपना पूरा करना। बस 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 अम्मा। झुक झुक जियो, देखो मेरा लल्ला आ गया। हमें तो लगता है रघुआ कि हमारे घर की अब सारी परेशानियां सरक गई है। देखना कल गठ पूजा हम का धूमधाम से मनाएंगे। आज जो है ये बच्चों की वजह से आज का दिन बच गया। नौकरी वापस मिली है, बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है उसमें अम्मा आज। बहुरिया और छोटी रानी, घर की बहू बेटियां अच्छे से दरवाजे से जाती है, चोर की तरह खिड़की से नहीं सरकती। अम्मा जी, इनमें इनका कोई दोष नहीं है, सारा दोष हमारा ही है। दरअसल हमने इनसे कहा था कि घर में बिना किसी को बताए हमसे मिलने आ जाएं। दामाद बाबू, आप तो हो ही खोटे सिक्के हैं, खुद तो बिगड़े हुए हो, हमारे घर की बहू बेटियों को मत बिगाड़ना है। अरे अम्मा ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ये खोटे सिक्के नहीं है। नौकरी वापस दिलाने में सबसे बड़ा योगदान तो इन्हीं का रहा है भाई। आज इनकी वजह से ही सब कार्य संपन्न हुआ है सही ढंग से। सही, ऐसी बात नहीं है भैया, हमने तो वही किया जो हमें करना चाहिए था, और बाकी वैसे बिना इन बच्चों के योगदान के कुछ नहीं हो पाता, बता रहे हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं, जो भी हुआ है ना आपकी वजह से हुआ। पापा जी को अगर नौकरी वापस मिली है तो इसका क्रेडिट आपको जाता है। आपने ये आइडिया दिया, आपने हमें फोन करके बुलाया, आपने वहाँ यूनियन के लोगों को इकट्ठा किया, तो सब कुछ जो भी किया वो आपने किया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सच में आज जो खुशियाँ लौटी है इस घर में, उस सिर्फ आपकी वजह से है। हाँ, आज सही मायने में आपने हमारे दामाद होने का धर्म निभाया। तो एक खुशियाँ, चल तो दामाद बाबू की भी आरती उतार, टीका विका लगा। एक खुशियाँ, हाँ, मुंह मीठा कर, रघुआ की नौकरी मिल गई है, और आज रघुआ की मनपसंद का खाना बनेगा और सब साथ बैठ के खाएंगे। आप भी खा लेना है दामाद बाबू। पापा जी बहुत बहुत बधाई हो। हमें खबर मिली ना ऑफिस में, तो हमसे रहा नहीं गया, हम तुरंत मिठाई लेके घर पहुंच गए। प्रीति जी ये सबको लो लो जल्दी। अरे डब्बा ही ना खुला, उससे किसको पकड़ा दियो मिठाई तुम। अरे नहीं नहीं, खुल गया, ऐसे काहे का बोल रहे हो? हैं? पापा सबसे पहले आप। हाँ, हम ज्यादा नहीं लेंगे भाई, बस। हाँ हाँ मुझे ठीक है, लगे रहो, खाते रहो मिठाई, हमारी तरफ तो कोई देखोगे भी नहीं। अम्मा जी वो हम कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। देखो आज मतलब बहुत दिनों के बाद घर में खुशियाँ लौटी है वापस, हैं? और जहाँ तक गलती का सवाल है तो वो तो अपनों से ही होती है, और जीजी से अपना कौन है यहाँ। माफ कर दो, हम सबके खातिर माफ कर दो। खुशियाँ है तो चुप होने का का लेगी, हैं? शांति देवी का मन किसी कहने से नहीं बदलता। अम्मा जी, ये हम जानते हैं कि इनसे गलती हुई है, लेकिन हम भी इनके अलावा और किसी से प्यार नहीं कर सकते। ये आप ही की तो बेटी है, और हम जानते हैं कि आप इनके बिना एक दिन भी चैन से नहीं रह सकती। आपने हमें अपना लिया है, तो हमारी श्रीमती जी को भी अपना लीजिए।
में। हाँ, तुम्हें लगता है कि दादी जी बुआ जी को माफ करेंगे? पता नहीं, पर मैं नहीं चाहती कि दादी बुआ को माफ करें। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।